मारे गए 21 लोगों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश और लाइबेरिया के नागरिक भी बताए जा रहे हैं। यानी मृतकों में ज्यादातर नागरिक अफ्रीकी देशों से थे। वो अपने परिवार वालों के इलाज के लिए दिल्ली आए थे और मालवीय नगर के इस अवैध होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि जिस होटल में वो रुके हुए थे वो करप्शन और बेईमानी की नींव पर अवैध तरीके से खड़ा हुआ था। नगर निगम और उसके अधिकारियों की आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी चढ़ी थी कि उन्हें इस होटल के निर्माण के दौरान कुछ दिखाई नहीं दिया, या फिर सेवा शुल्क लेकर उन्होंने अपनी आंख जानबूझकर बंद कर ली। अब इस हादसे के बाद की स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही लिखी जा रही है जैसे हर बार होता है। 21 मौतों पर दिल्ली सरकार और नेताओं ने दुख जताया। मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हुआ। कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। कुछ देर बाद एक पारंपरिक और सरकारी शब्द भी हवा में उछाल दिया गया, उच्च स्तरीय जांच, जिसके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी। कुछ दिनों तक शहर के बाकी होटलों पर रेड मारने की औपचारिकता होगी। चुस्ती और फुर्ती दिखाने के लिए 2-4 होटल सील भी कर दिए जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे लोग इस हादसे को भी दूसरे हादसों की तरह भूल जाएंगे। इसकी फाइलें धूल खाएंगी और कहीं मौत का कोई नया होटल बनकर खड़ा हो जाएगा। यहां पर एक और सवाल है, क्या ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए कोई सर्वे पेपर या कोई व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया जाएगा कि इतना सब कुछ जो हो रहा है देश की राजधानी में, ये गैर कानूनी है और इसको हमें खत्म करना है? ऐसा होगा कुछ? सवाल काफी पुराना है और ये ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि यह सवाल इतना पुराना है। सिस्टम की नींद पहले क्यों नहीं टूटती है? हाल ही में गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड आपको याद होगा, जब सूर्या की हत्या के बाद प्रशासन को पता चला कि आरोपी असद का घर अवैध है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुआ हादसा भी याद कीजिए, जब बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने के बाद सिस्टम की नींद टूटी और जांच में पाया गया कि बेसमेंट अवैध तरीके से बना था। और 1997 का उपहार कांड याद करिए, जब हादसे के बाद प्रशासन को पता चला कि कितनी लापरवाहियों पर वो थिएटर खड़ा था। हर बार यही होता है। इसी होटल में लगभग 21 लोग आग से जलकर मर गए। अब उसी होटल की तस्वीरें देख रहे हैं। अगल बगल 2 होटल्स हैं। सबसे पहले ये कॉर्नर वाला शटर देखिए, ये बेसमेंट को जाने वाला रास्ता है, इसको लॉक करके रखा गया था। सामने जो बीच वाला रास्ता है ये होटल के रिसेप्शन और रेस्टोरेंट को जाता है और इसके ऊपर जितने फ्लोर्स देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 से 6 फ्लोर मुझे नजर आ रहे हैं। ये पूरा होटल इसको रेस्टोरेंट के अलावा होटल्स में तब्दील किया गया, क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल पास का इलाका है। गली में होने की वजह से होटल सस्ते मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा कोई पूछता नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पर रुकना प्रेफर करते हैं। ये गली देखिए, गली के बाहर लोग देखिए, इनमें ये पैदल जाने का रास्ता है और उसके पीछे ये फ्लैट्स अपार्टमेंट्स है, उनमें लगे एयर कंडीशन आप देख सकते हैं। अलग अलग फ्लोर बिल्डर अपार्टमेंट्स है और इसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। चारों तरफ इसी तरह के अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये ग्रीन रेजिडेंसी होटल है, इसी तरह का होटल यहां पर आप देखेंगे। इस तरह से यहां पर रिसेप्शन है और इस तरह से कमरे बनाए गए हैं। क्या हालत है जरा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम उसी गली में जहां मालवीय नगर के फ्लोरेस स्टे में आग लगी है, एक होटल का मॉडल दिखाने के लिए आपको लाए हैं। ये भी होटल है, पता नहीं भगवान जाने इसकी परमिशन है कि नहीं है, लेकिन सीढ़ियां आपको नजर आएंगी, लिफ्ट आपको नजर आएगा। ये सकरी सी गली नजर आएगी। अब ये देखिए, इस सकरी सी गली में एक कमरा, यहां पर देखिए, आते जाइए, मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको दिखाएंगे। 2 कमरा, 3 कमरा, यहां पर सीसीटीवी लगा है, वाईफाई लगा है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि यहां पर आग लग जाए, इस गैलरी में ठीक इस मुहाने पर आग लग जाए, तो ये तीनों कमरे के लोग कहां जाएंगे? सुबह कॉल हमें 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे हमने अपनी 7 गाड़ियाँ इमीडिएटली टर्न आउट करी थी इस कॉल के ऊपर। फिर जैसे कॉल्स हमारे पास ज़्यादा रिसीव हो रही थी, साइमल्टेनियसली साथ साथ ही हमने एक वाटर बाउजर और इस पर टर्न आउट किया था, यानी कि टोटल इनिशियली 8 गाड़ियाँ इस पर टर्न आउट हुई थी। कहाँ से आग की शुरुआत हुई, क्या कारण थे, कुछ पता चल रहा है? देखिए, कारण तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन प्राइमा फेसिया जो देख के लग रहा है, बिल्डिंग को मैं अंदर गया था, पूरा बिल्डिंग सर्च करके आया हूँ, ग्राउंड फ्लोर से लगता है फायर स्टार्ट हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि होटल में प्रवेश और निकास का केवल एक ही गेट था। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या और बीएनएस की धारा में मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस को फरार होटल मालिक लोकेश बजाज की तलाश है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। लेकिन दिल्ली में 21 लोगों की हत्या हुई है, यह समझने के लिए आपको गैर जिम्मेदारी वाली ये चेन भी देखनी चाहिए, जिसमें किसी का दोष छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन मौत के दोषी ये सभी हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला दोषी अवैध होटल का मालिक, जिसका नाम है लोकेश बजाज।
जो अभी पुलिस के नेटवर्क से बाहर है। पता चला है कि उस होटल में लोकेश समेत 3 पार्टनर हैं। इसी इलाके में इनके कई और होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। इस चेन का दूसरा नाम स्थानीय नगर निगम है। इस अवैध होटल के निर्माण के वक्त गहरी नींद में सो रहा था। तीसरा गुनाहगार फायर डिपार्टमेंट है, जिससे ना तो इस होटल को चलाने की एनओसी ली गई, ना ही फायर डिपार्टमेंट ने कभी इतना कष्ट उठाया कि ऐसे अवैध होटलों की जांच की जाए, या फिर जांच की भी होगी लेकिन कुछ खैर एनीवे आप समझ सकते हैं। चौथा दोषी वो लाइसेंसिंग विभाग, जो होटल के मालिक लोकेश बजाज को B&B का लाइसेंस देकर निश्चिंत हो गया और यह जांच तक नहीं की कि जिस घर के अंदर 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला सिस्टम चलना था, वहां 25 कमरों का एक अवैध होटल चल रहा है। और आखिर में दोषी वो सरकार और सिस्टम, फिर वो चाहे जिस भी पार्टी का हो जिसके अधीन ये सारे विभाग आते हैं। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दोषी जो भी होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कोई भी दोषी हो वो बचेगा नहीं, मगर इस तरह की बात करना, इस समय राजनीतिक बातें ऐसी घटनाओं में अच्छा नहीं होता है। क्या कमी है वो उनकी जगह मैं कह रहा हूं, हम इसको पता करेंगे क्या कौन किसका दोष है। पिछले 3 महीने की बात मैं करूं तो चौथी ऐसी बड़ी घटना है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, मैं जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जो कॉरपोरेशन है, DDA है, MCD है, इन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इस तरीके की इलीगल कार्रवाई होती है। मालवीय नगर हादसे के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की है। बैठक में LG ने निर्देश दिए हैं कि कल से दिल्ली में 1 महीने की विशेष फायर सेफ्टी अभियान शुरू होगा, जिसके तहत दिल्ली के सभी होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर समेत तमाम संवेदनशील इमारतों की जांच होगी। उपराज्यपाल ने साफ कहा है कि इस दौरान फायर नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान की निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर करेंगे। साथ ही उपराज्यपाल ने इस घटना की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको पता है कि दिल्ली में जब गर्मी बढ़ती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स की अनदेखी की जाती है कई जगह। तो ये सारी चीजें पहले ही प्रीएम्प्ट क्यों नहीं की गई? हादसे का इंतजार क्यों किया गया? इस घटना में फिक्र का लेंस से यह साफ दिखाई देता है कि मालवीय नगर की घटना को सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कहना असल सवालों से बचना होगा। यह आपराधिक लापरवाही का खुला सबूत है। तंग जगह, बंद रास्ते, कोई फायर एग्जिट नहीं, वेंटिलेशन नहीं, ये सब मिलकर ऐसी इमारतों को चलते फिरते टाइम बॉम्ब बना देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन से सवाल है कि सुरक्षा मानकों को रौंदकर ऐसे ठिकाने सालों तक चलते कैसे रहते हैं? क्या निरीक्षण सिर्फ फाइलों में होता है? क्या ऑडिट सिर्फ खानापूर्ति के लिए होता है? चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाना सीधे सीधे अपराध है। मालवीय नगर का धुआं एक इमारत से नहीं बल्कि उस सिस्टम से उठा है जो नियम तोड़ने वालों को तब तक खुली छूट देता है जब तक किसी की जान न चली जाए।